अगर आप प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सी तस्वीरें नागा साधुओं की नजर आएंगी जो कुंभ में संगम में डुबकी लगाने और शाही स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी ये बाबा निपट नंगे बदन है, उन्हें कोई ठंड नहीं लग रही। आखिर क्या है इसका राज जिससे उन्हें ठंड नहीं लगती? नागा साधुओं का कड़ाके की ठंड में भी नंगे रहने के रहस्य काफी रोचक और गहरा है। ये शारीरिक सहन शक्ति से कहीं ज्यादा है। क्या इसमें उस राग का रहस्य ज्यादा है जो नागा बाबा अपने बदन पर लपेटते हैं, या कोई और बात है? तो चलिए जानते हैं उन बातों को जिनके जरिए नागा बाबा लोगों को कड़ाके की ठंड में भी ठंड नहीं लगती। नागा साधु लंबे समय तक कठोर तपस्या करते हैं जिससे उनका शरीर कठोर परिस्थितियों में ढल जाता है। नियमित ध्यान और योग अभ्यास से वे अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा लेते हैं। इससे उन्हें गर्मी सर्दी का अनुभव कम होता है। हिमालयी योगी तो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने शरीर में ऊर्जा को जागृत करते हैं। कुंडलिनी एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो जब जागृत होती है तो शरीर में गर्मी पैदा करती है, जिससे ठंड में उनका बदन अच्छा खासा गर्म रहता है। वो शरीर के सूक्ष्म व्यायामों के माध्यम से रक्त संचार को बढ़ाते हैं और शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। चलिए अब भस्म की बात करते हैं, यानी कि राख की। क्या इसको शरीर पर मलने से वाकई ठंड नहीं लगती? बहुत नागा साधुओं ने इंटरव्यू में कहा है कि शरीर की राख मलने के बाद वो ठंड को दूर भगा देते हैं। शरीर पर लगाई राख एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है। ये शरीर को गर्मी और सर्दी दोनों से बचाती है। इसका धार्मिक महत्व भी है। भस्म को पवित्र माना जाता है। ये साधुओं को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। जब एक जीवित शरीर को जलाया जाता है तो अधिकांश कार्बनिक पदार्थ जलकर राख में बदल जाते हैं। राख में मुख्य रूप से खनिज लवण होते हैं जो शरीर में मौजूद थे। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि प्रमुख है। अघोरी और नागा बाबाओं के शव की चिता से निकली राख को अपने शरीर पर लपेटने के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी बताए जाते हैं। ये कारण अक्सर रहस्यमयी होते हैं। कुछ मान्यताओं के मुताबिक शव की राख में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कुछ का मानना है कि शव की राख शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। अघोरी बाबाओं का मानना है कि शव की राख लगाने से उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। अघोरी और नागा बाबा मृत्यु को जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। शव की राख को अपने शरीर पर लगाकर वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक मानते हैं। ये उनके लिए एक तरह से मृत्यु के भय को दूर करने और जीवन के क्षणिक स्वरूप को स्वीकार करने का तरीका होता है। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता है।